अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है। इसका मतलब आपकी उधर से कुछ प्रॉब्लम रही होगी ना। हाँ। अब यहाँ देखो। हाँ, ये समझ में आ गया सबको? तो यहाँ से इन दोनों का देखो, इन दोनों के क्रॉस, यानी इसके क्रॉस देखेंगे, फिर इसके क्रॉस देखा, फिर इसके क्रॉस, फिर इसके क्रॉस, फिर इसके क्रॉस, फिर R5 का क्रॉस, फिर वापस से E1 के क्रॉस। यानी इन सबका सब मिला के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? IR1। प्लस से माइनस जा रहे हैं बैठे के लिए तो क्या लिखेंगे? प्लस E2। यहाँ करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस IR2, प्लस IR3। यानी मैं सब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से लिया है। चाहो तो आप यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट किया तो इसलिए यहाँ से लूंगा मैं। क्या लिखूंगा देखो इसको मैं? इसको लिखूंगा IR1। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि लूप मैंने ऐसे बनाया है। लूप कैसे बनाया है यहाँ? ये करंट ऐसे जा रहा है। ओके। तो V माइनस बीबी मतलब ये करंट की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे जा रहा हूँ मैं। क्या लिखूंगा यहाँ? IR1 प्लस, ये हो गया V माइनस बीबी है तो प्लस से माइनस, इसको लिखूंगा प्लस E2 प्लस VC माइनस BD, थर्ड वाला VC माइनस BD। क्या लिखूंगा? करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, तो प्लस IR2। इसका क्या लिखेंगे? प्लस IR3। इसका क्या लिखेंगे? प्लस IR4। फिर इसका लिखेंगे प्लस IR5। फिर माइनस से प्लस, तो माइनस E1, और इन सबका मिला के क्या हो गया है? 0। तो देखो कितनी टर्म थी यहाँ पे, देखो ये पूरा ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस सर्किट में इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, अब क्लियर है सबको ना? हाँ, अब यहाँ तक क्लियर है ना? यही कॉन्सेप्ट है, अब इसको यूज करके दिखाते हैं। सर -E1 प्लस। हाँ, -E1। माइनस क्यों लिया यूं? यहाँ देखो, माइनस से प्लस गया ना तो माइनस, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या लेता मैंने, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस तो क्या लिखा था मैंने? प्लस E2 लिखा था। बैटरी के अक्रॉस माइनस से प्लस जाऊंगा तो -E1 लिखूंगा ऐसे। समझ में आया? वो डाउट है ना? तो ये आपके बोर्ड में भी आएंगे तो यही लिखना है। लिखने का तरीका तो आपको बताया जाए, कितना बताएंगे वैसे। अब जैसे क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे पहले लेते हैं 14। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया वैसे तो, चलो फिर भी कर लेते हैं। 14 15। एग्जाम्पल 14 में देखो वापस से, ये पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। अच्छा, इसको किरचॉफ करंट रूल, जो रूल है, किरचॉफ करंट रूल या लॉ, इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। यहाँ से देखो ये I1 आ रहा है, इधर से ये I2 आ रहा है, इधर से I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 भी आ रहा है, जो जंक्शन पॉइंट है उस पर आ रहा है, और ये I6 भी आ रहा है ना? तो ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन
I1 to I6। इसमें तो सीधा दिख गया क्योंकि सब आ रहे होते, सबका सम 0 करता है, लेकिन इस पॉइंट पे आ कौन कौन रहा, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I5 I6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन कितने हैं, वैसे भी इधर लेंगे तो माइनस के साथ लेते हैं उनको। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, I3 प्लस I4 की इक्वल होना चाहिए। ये मतलब है जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। अगर एक पे मिलाएंगे तो फिर यहाँ माइनस I4, इसको I3 माइनस I3 लिखूंगा, तब भी अपने आप आ जाएगा क्योंकि सबका सब मिला के क्या करना है, 0 करना है। कहने का मतलब इतना ही है कि इस पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। रूल ये कहता है, तो जितना चार्ज है उतना चार्ज जाना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल 15। ये जो टॉपिक है आपके देखो मेंस के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से भी है और एडवांस के पर्पज से भी है ना। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा तो फिर आप इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते। ये बेसिक है, उसके लिए मान के चलो आप। टॉपिक आसान भी है, 9th आप पढ़ के तो आए हो, 10th में पढ़ा है, सब बच्चों ने पढ़ा है। वहाँ तो बड़ा मजा आया था पढ़ने में क्योंकि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो यहाँ क्या है, अपने को देखो सर्किट दिया हुआ है, अब इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको कि एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है और यहाँ ये बैटरी लगाई इसने और यहाँ भी ये बैटरी लगाई और यहाँ भी ये रजिस्टर है, यहाँ ये बैटरी लगा रखी है। ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट है। ये ए एफ बी ई सी एंड डी, ये हमारे पास में 10 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये प्लस ये माइनस, ये 30 वोल्ट, ये 2 ओम, ये माइनस ये प्लस, ये 4 वोल्ट, सॉरी 14 वोल्ट। 30 वोल्ट 14 वोल्ट ये सब दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, करंट इन ईच वायर बताना है ना। हर एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो अब कितनी बैटरियां, 1 2 3, कोई भी एक बैटरी ले लो। अब आप कहेंगे सर जिसका वोल्टेज ज्यादा उसको ले लो, वो ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो उसी को मान लेते हैं। तो मान लिया कि इसने करंट आई दिया, ये जंक्शन है, यहाँ से करंट क्या होगा, बाइफरकेट होगा। तो मान लिया इधर करंट गया I1, तो फिर इधर कितना गया, मान लेते हैं I2। KCL भी लगाएंगे यहाँ, तो आई करंट आया तो इस पॉइंट जंक्शन पॉइंट पर आप देखोगे, इसका मतलब एक इक्वेशन ये आ गई, I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि जितना करंट आया उतना जाना चाहिए। अब यहाँ से देखो ये I2 यहाँ से होता हुआ यहाँ से आ जाएगा, यानी इस ब्रांच में क्या होगा, I2 इस पूरी ब्रांच में I2 होगा और इस पूरी ब्रांच में I1 होता हुआ यहाँ से I1 आ जाएगा। वापस से दोनों मिलके क्या करेंगे, आई फॉर्म करेंगे यहाँ। तो इसका मतलब बैटरी ने जितना करंट दिया था वापस इसमें आई आ गया, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे इस तरह से। मान लो अगर एक और ब्रांच इसने कहीं लगा दी तो उसमें भी करंट मान लेंगे, लेकिन वापस यहाँ जो करंट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ I2 गया तो यहाँ वापस I2 दिखना चाहिए, जैसे I1 दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों का सब मिला के आई होना चाहिए, तभी KCL फॉलो होना चाहिए। अगर KCL फॉलो नहीं हुआ तो गलत कर रहे हो आप कहीं। तो बैटरी ने जितना करंट दिया उतना करंट वापस बैटरी में आना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ इसमें कोई हाँ डाउट है सर। किसी को। नहीं हाँ सर। ठीक है। समझा सर। हाँ अब इसमें देखो कौन कौन से लूप बन रहे हैं, इसमें देखो एक लूप ये बन रहा है, दिख रहा है, एक लूप ये बन रहा है, ये भी दिख रहा है, और एक लूप ये बन रहा है। तो लूप इसमें मालूम है। अब आपने ये लूप भी बना लिया, लूप भी बना लिया और फिर ये भी बना लिया, ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये लूप प्लस ये लूप, या अल्टीमेटली ये वाला लूप मिल जाएगा आपको। क्या करना है, हमारे पास कितने अननोन दिख रहे हैं आपको यहाँ, 3 अननोन दिख रहे हैं, I1 I2। इसका मतलब 3 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन इस लूप से ले लो। तो मैं ये लूप ऐसे बना लेता हूँ और ये लूप ऐसे बना लेता हूँ।
कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप चाहो वैसे आप ले सकते हो। तो ये लूप में ऐसे जा रहा हूँ, इस लूप में मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बी माइनस ए वो सब लिखना नहीं, आप सीधा जाओ, क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस गया, मैं यहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने, तो माइनस से प्लस गया, क्या लिखूंगा, -30, करंट की डायरेक्शन में गया तो 2i +1 i1 +10 वोल्ट। उसके बाद कुछ है या नहीं है, ये बन गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आया, इसको 2 मत बनाओ, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो गया, 10 - 30 -20, यानी 2i +i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, इक्वेशन नंबर 2। ये लूप का समझ में आया। हाँ सर सर। एक बार फिर से बताओ ना। हाँ देखो, क्योंकि ये मुझे मालूम है ना कहाँ गड़बड़ करते हो बच्चे, इसलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ मैं इसमें। देखो फिर से समझो, ये तो समझ में आ गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया पहले। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अब मैंने क्या किया, यहीं से मैंने स्टार्ट किया, आप चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ बी मान लिया, मान लो, तो यहाँ फिर आपको नया और पॉइंट मानना पड़ेगा, B1 मान लो यहाँ, है ना, फिर ये यहीं से, फिर यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो हम्म। क्या करो, यहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ तो 0 क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस लेस वायर माना जाता है इसको, रेजिस्टेंस लेस वायर है, हमारी बात समझ में। हाँ सर। भी आऊंगा मैं, इस पॉइंट पे भी मैं समझाऊंगा, अभी ओम्स लॉ से समझाऊंगा। तो यहाँ देखो आप, क्या लिखूंगा, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो -30, फिर यहाँ से गया तो 2, क्योंकि इसमें तो करंट आई है ना, +2i, प्लस इस लूप में गया तो यहाँ i1 करंट है, तो 1 × i1 +10 इक्वल टू क्या हो गया, 0 ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ का क्या किया आपने, यहाँ रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो एक बात और क्लियर करते हैं, ओम्स लॉ में क्या दिखता है आपको, V = IR लिखते हो, हाँ सर। V = IR लिखते हो। आप देखो कि यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, जब भी इसका कोई वायर होगा इसका मतलब है रेजिस्टेंस लेस वायर है, तो रेजिस्टेंस लेस वायर है तो क्या इस रेजिस्टेंस लेस वायर में करंट फ्लो कर सकता है, कर सकता है। सर। अब आर, इसका मतलब इसका R0 है, तो इसका यहाँ का V 0 हो गया, हाँ। लेकिन ये मतलब थोड़ी निकल रहा है कि I 0 हो रहा है, हम्म। V = I। जैसे F = ma पे जाओ, F = ma का मतलब देखो आप, अगर मास 0 है, इसका मतलब थोड़ी है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, मास 0 होने का मतलब हुआ कि उस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन तो हो सकता है, ये बात हुई थी हमारी, याद है, हाँ सर। F = हाँ ma। सर। तो ऐसा यहाँ भी है कि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो करंट फिर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब हुआ कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस पॉइंट को भी समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और आगे कराऊंगा, जहाँ ऐसा एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दूंगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, 0, उसी तरह इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वही हो गया, यानी इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है, क्योंकि हाँ। इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये हम्म। समझ में आ रही बात सबको, आगे चले। अब हाँ ये लूप सर। देखो, ये लूप चलो, अब ये लूप में मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, अब आप कहीं सर पहले भी तो ले लिया तो क्या हुआ, हम तो अभी ये लूप ले रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि एक बार इधर ले लिया तो इधर नहीं लेंगे, ये ध्यान, ये मिस्टेक कभी नहीं करना है, क्योंकि लूप जो ले रहे हैं, लूप में जो भी आ रहा है सारा काउंट करना है, ऐसा नहीं कि इधर इधर ले लिया तो इधर वाला तो ये तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, भाई लूप कहाँ बन रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, लूप लूप रूल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप रूल भी इसको बोलते हैं, लिखा ना मैंने यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं। चलिए आगे, तो यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, -30 +2i +2i2 प्लस -4 -14, फिर यहाँ कुछ नहीं आ गया, इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 2i +2i2 इक्वल टू कितना हो गया मिला के, तो हो जाएगा +44। अब आप देखो, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व करना आपने सीखा ही है, आप सॉल्व करिएगा और निकाल लीजिएगा, तो आपको I1 I2 I
तीनों मिल जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल लॉजिक है, कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो। जैसे क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जाम्पल 16 भी करते हैं। या उसके पहले तो आप पहले एक बार 16 में पहले क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल 17 करो। दिख रहा है? दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। हाँ अच्छे सर। से दिख रहे हैं? हाँ, करो हाँ दोनों सर। क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18। हो गया? तो 17 हो गया। हाँ सर 17 हुआ। चलो। हो गया?
हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। जो कैसे करेंगे बच्चों से जो मैं उनको बताता हूँ। एग्जाम्पल 17, इनको भी थोड़ा डाउट है जो कैसे करेंगे। ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट है, ये 4 ओम है, प्लस ये माइनस 20 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये माइनस प्लस ये 15 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये प्लस ये माइनस ये 30 वोल्ट है, और ये 3 ओम है। देखो फिर से समझ लेते हैं कैसे करना है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल 17 है। बैटरी देखो कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, 4 बैटरी। कोई भी एक बैटरी चूज करो, जो आपको लगता है कि ज्यादा वाला है उसको चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो मैंने ये चूज किया, मान लो इसने करंट दिया आई, आई करंट गया, तो आई वापस आना चाहिए, तो यहाँ पे आई जाएगा। क्यों? देखो आई गया 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 वापस आई, यानी सब पूरी के पूरी ब्रांच में, यानी पूरे के पूरे लूप में अगर आप जाओगे तो करंट क्या है, यहाँ आई होगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन ऊपर किया था हमने, और ये आई होता हुआ यहाँ आ जाएगा, लूप ये बना लो। क्या हो जाएगा, -30। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +2i, प्लस से माइनस +15, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +1 × i, माइनस से प्लस तो -20। फिर यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, +4i, फिर प्लस से माइनस तो +10, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, +3i। बस हो गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। कितना हो गया, यहाँ देखो -50, तो कितना हो गया, -50 और ये 25, यानी 25, यानी -50 +25, तो माइनस यानी इधर गया तो +25, ये हो गया 2 3, और ये कितना हो गया 7 + 10, तो 10i इक्वल टू आ गया 25, यानी i इक्वल टू आ गया 2.5 एम्पियर। तो यही आंसर है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 18, तो ये हमारे पास में सर्किट दिया है, ये इधर रजिस्टर दिया हुआ है, इधर कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ भी एक बैटरी दिया है, और यहाँ ये रजिस्टर है। तो वैसा हो गया अभी जो करवाया था हमने, 10 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कितना हो गया 50, यहाँ कितना है 30 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 1 ओम है। इसमें पूछ रहा ईच वायर में करंट बताओ कितना होगा।
देखो। ये रिकॉर्डिंग बंद करोगी? आप चाहो तो इसको चूज कर लो, नहीं तो इसको चूज कर लो, है ना। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यही मान लेता हूँ मैं, मान लो ये करंट दे रही है आई, तो अगर आई करंट दे रही तो इसमें मान लो आई वन गया, और इसमें कितना गया, इसमें गया आई टू। तो यहाँ जंक्शन रूल लगाएंगे हम लोग, यहाँ केसीएल लगाएंगे। इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ आई वन प्लस आई टू हो गया। अब एक लूप ये ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है करंट, यहाँ आई वन करंट आएगा इसमें, ये आई वन आएगा, इधर से आई टू, है ना, ये आई टू होता हुआ, यानी इसमें ये आई टू आ गया और वापस क्या हो जाना चाहिए, आई हो जाना चाहिए। तो हमारे पास आ गया आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और एक लूप ये बना लेंगे, तो माइनस से प्लस, तो माइनस 30 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, 2i, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 50, यहाँ क्या लिखेंगे, 2i1, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये लूप देखेंगे तो माइनस 30 प्लस 2i प्लस, अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे, प्लस 10, यहाँ क्या लिखेंगे, i2 इंटू वन, यानी 1 इंटू i2, और उसके बाद वापस से आ गया इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सर एक बार 10V वाले से बता। क्या मतलब, इसको मान लूं? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब जैसे हमारे पास में, तो मैंने मान लिया इसने आई करंट दिया, अब इसने आई करंट दिया तो वापस इसमें आई आना चाहिए, तभी सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, मान लो इसमें आई टू गया और इसमें आई वन गया, तो जंक्शन रूल लगाएंगे इस पॉइंट पर, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई कि आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब यहाँ से आई टू हो गया, ये तो आई टू आएगा इधर से, तो ये आई टू आ गया इधर, यहाँ भी आई टू होगा, लेकिन यहाँ से आई वन आ रहा है, तो आई वन होता हुआ यहाँ आई वन मिलना चाहिए अपने को, और वापस से मिला के क्या हो गया, यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है, जंक्शन रूल यहाँ भी लगाएंगे, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये मिल गई। दूसरा, एक लूप ये बना लो, एक लूप ये बना लो। ये लूप बनाएंगे तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, -10, ये करंट की डायरेक्शन में जा रहा तो क्या लिखूंगा, प्लस 2i1, यहाँ प्लस से माइनस जा रहा तो क्या लिखूंगा, +30, और यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 1 इंटू i इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया है, 2i1 प्लस आई, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर एक लूप ये बना लेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, माइनस से प्लस, तो -50, फिर इस करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो प्लस 2i2, फिर माइनस से प्लस, तो -30, है ना। लेकिन अब करंट के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट तो इसमें इधर आ रहा है, क्या लिखूंगा, -2i1 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास हो गया 2i2 -2i1 इक्वल टू 80। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप हाँ कहेंगे सर। सर आंसर कैसे आ जाएगा, यहाँ तो कुछ कुछ आ रहा है भाई। होगा क्या, अगर इसको नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई। मान लो इसका आया नेगेटिव आया है ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उधर होगी, मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, कर लोगे आप?
तो एक बार हाँ कर सर। लीजिएगा तब समझ में आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकाल के इसकी निकाल के तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा कहानी। क्योंकि जब तक फाइनल सोल्व नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। मैंने इक्वेशन बना दी सोल्व, आप कर ही सकते हो। नहीं समझ में आता तो फिर से बता देंगे, सोल्व करके दिखा दूंगा मैं इसको। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं सोच रहा हूँ वो भी यही बता दूं मैं आपको, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप देखो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, यानी एक तरह से ये ट्रिक की तरह काम करता है ना। लेकिन बोर्ड का जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे नहीं सॉल्व करना है, वो किरचॉफ से सॉल्व करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, वैसे तो लगा सकते हो और मेरा मानना ही नहीं लगाना चाहिए वहाँ। तो देखो क्या होता है नोडल एनालिसिस में, हम लोग एक रेफरेंस चूज करेंगे, कोई भी एक रेफरेंस चूज करेंगे, कोई भी एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जिसका पोटेंशियल क्या अज्यूम करेंगे, जीरो अज्यूम करेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में सर्किट में बाकी जगह का पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मतलब क्या होगा इसमें नोडल एनालिसिस में, a reference point is chosen which has या which has zero potential। नहीं, reference point is chosen at which electric potential is assumed to be zero। Reference point is chosen at which electric potential is assumed to be zero। Then write the electric potential with respect to this reference point। देखो कैसे, अभी मैंने क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल 18 में करके दिखाता हूँ, देखो आपको। उसके पहले और कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, ये लेता हूँ एग्जाम्पल 15 करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास में एग्जाम्पल 15 है ना। तो इसका फिगर बना लेता हूँ यहाँ। तो ये माइनस या प्लस 30 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये 14 वोल्ट है। ये हमारे पास में सर्किट है ना। तो अब इसमें अपने को कोई भी एक पॉइंट चूज करना है, चाहे तो ये पॉइंट चूज कर सकते हो, चाहे तो ये पॉइंट चूज कर सकते हो, चाहो तो ये पॉइंट चूज कर सकते हो, चाहो तो ये पॉइंट चूज कर सकते हो, चाहो तो ये पॉइंट, चाहो तो ये पॉइंट। लेकिन एक बात और याद रखना है, इस तरह से पॉइंट चूज करना है कि ज्यादातर पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
तो मैंने मान लिया कि ये जीरो पोटेंशियल पर है मान लो, तो फिर ये भी तो जीरो पोटेंशियल पर हुआ क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और ये भी जीरो पोटेंशियल पर होगा, यानी इन सब का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई भी एक चूज कर सकते हो जिसका पोटेंशियल जीरो है। अब अगर ये जीरो लिखा है तो हमेशा याद रखो बैटरी का अक्रॉस क्या बताया था आपको, ये माइनस ये करते हैं, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, -14 वोल्ट लिखोगे, क्योंकि ये माइनस ये करते हैं हमेशा, तब ये 14 वोल्ट आता है। समझ मारी बात। तो जीरो माइनस -14 करोगे तो +14 हो जाएगा ना, इस तरह से। अब इसका आप बता नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ रजिस्टर है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ का भी बता सकते हो आप, यहाँ का कितना होगा, क्योंकि ये माइनस ये करते हैं, इसका मतलब है कि ये कितना होना चाहिए, इस पॉइंट का 30 वोल्ट होना चाहिए, इस पॉइंट का 30 वोल्ट। तो 30 माइनस जीरो कितना रहा, 30 वोल्ट। यहाँ जीरो माइनस -14 तब +14, यहाँ देखो जीरो, इसका मतलब यहाँ 10 वोल्ट आना चाहिए। तो इसका मिल गया अपने को इसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ का हमें नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं है, रेजिस्टेंस है। इसका क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि ये एक्स है। अब इसका तो मानना पड़ेगा आपको सभी को। अब आप देखो कि एक ही अननोन मिला ना अपने को, अभी तक मैंने क्या दिखाया था आपको, 3 अननोन थे। इसमें क्या हुआ देखो, एक ही अननोन है एक्स, ये मिल गया तो बाकी सारे करंट तुरंत मिल जाएंगे आपको। अब एक्स कैसे निकालेंगे, अब इसमें केसीएल भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केसीएल। तो ये तो हमने एक को जीरो मान के बाकी के पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाल लिया। अब एक हमारे हमारे पास बताएंगे तो इसको हमने अननोन है तो मान लिया कि ये एक्स वोल्ट है, एक्स वोल्ट है। तो अब क्या करेंगे, मान लो यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, और यहाँ से करंट आया I3। इन तीनों का सम इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ का ये करंट कैसे लिखोगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 2 ना, यानी I1 क्या लिखोगे आप, यहाँ I1 लिखोगे -14 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। फिर आप ये कैसे लिखोगे I2, तो I2 लिखोगे कितना, क्योंकि इधर से इधर करंट जा रहा है, तो 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसका कैसे लिखोगे, 10 माइनस एक्स, ये कितना है हमारे पास में, सॉरी ये I3 है ना, और ये I2 ये है। तो I2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 माइनस एक्स, जो हम स्लो है ना भाई, रेजिस्टेंस कितना है 1। और आप देख रहे हो केसीएल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल इस पॉइंट पर, जंक्शन पॉइंट पर नेट करंट क्या होना चाहिए, जीरो। I1 I2 I3 इक्वल टू जीरो, इन सबको यहाँ रख दो। तो -14 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 30 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 10 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल टू जीरो। तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो -14 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो 14 यानी कितना रह गया, देखो ये कितना हो गया मिला के, ये मिला के हो गया 50, 50 में से यानी कितना रह गया, +36 माइनस एक्स माइनस -2x यानी -4x इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। अब 9 वोल्ट आ गया तो सीधा पता चल रहा है ये I2 कितना होगा, यहाँ रख दो, सीधा सीधा मिल गया। देखो आपको I2 कितना हो रहा है, यहाँ देखो I2 आ गया 10 माइनस 9 बाई 1, यानी I2 की वैल्यू आ गया आपके पास में 1 एम्पियर। उसी तरह यहाँ का देख लो कितना आ रहा है, तो I3 इक्वल टू 30 माइनस 9 बाई 2 21, यानी 10.5 एम्पियर, ये I3 आ गया। उसका देख लो यहाँ से, तो I1 क्या रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो -14 माइनस 9 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, 23। 23 का कितना होता है, -11.5 एम्पियर। ये आंसर आ गया। माइनस आने का मतलब हुआ कि I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये मतलब हुआ। ये आ रहे थे आंसर्स आपके, तो ये नोडल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात भैया, ये समझ में आ गया सबको। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन करवाते हैं आपको, क्वेश्चन करो, आप इसको करो, एग्जाम्पल 18 को करो, इससे एग्जाम्पल 18 इसी कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है, करो।
मैं आपको फिगर दूँ क्या? यहाँ भी जैसे कई बच्चों का भी जैसे सेमीकंडक्टर आया है, उन्होंने नहीं पढ़ा है ना, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, तो वो फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। एंड में जाते जाते हम आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे पूरा, है ना। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लेकिन बोर्ड में मार्क्स कमाएंगे तो फिर टीचर्स कहेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास करो, ये करो, है ना, वो उसके लिए आपको हो सकता है तंग करे वो, है ना। तो हाँ। आप, तो यही है कि अभी तो अब आपको रीड ही कर सकते हो, तो अभी तो क्योंकि कोई अल्टरनेटिव भी नहीं ओके है सर। ना। हाँ, तो अभी तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बाकी का तो अभी देखो इतना ही मैं कह सकता हूँ अभी तो। अच्छा, कल क्लास में कहाँ थे आप? कल तो हाँ। सर, कल क्लास में हाँ, क्योंकि आप नहीं थे, प्रतीक राज नहीं था, प्रतीक तो मेरे ख्याल मेरे से यहाँ आप। लाइट चली गई थी। अच्छा, और आपके यहाँ क्या हो गया था स्वामिली? सर वो थोड़ा टाइम टेबल मैं कंफ्यूज हो गई थी सर, इसलिए कल मैथ्स का भी मिस हो गया था। मतलब कि पहले एडीएस सर ने मैसेज किया था कि हमारा 6 to 8 रात को क्लास होगा, तो मैंने वो पढ़ा था। और फिर सर ने बाद में वापस मैसेज किया था कि 2 से 4 क्लास होगा, तो मैंने फिर पढ़ा ही नहीं वो, इसलिए कल थोड़ा मिस हो गया। अच्छा, लेकिन ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, वो तो आपको बहुत सा हाँ वो तो सॉरी सर। लिखना पड़ेगा, है ना। और ये जो टॉपिक है करवा देंगे, लेकिन अभी तो आप निकालो, अभी तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको जैसे तैसे। हाँ सर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये कर लिया ना आप लोगों ने वैसे? किस हाँ किस ने कर सर। लिया, मैसेज ड्रॉप करिए तो। श्रेया कर लिया, रश्मित हो गया,
प्रोन्नति, प्रियंका, रघुनाथ हो गया है, आरुषि, विक्रमजीत, कोमिली, आर्यन, संकल्प, दयाल। देखो बाकी देख लो कैसे करना। उत्कर्ष, ये 2 ओम है, ये प्लस है माइनस, ये 30 वोल्ट है, ये माइनस है प्लस, ये 50 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये माइनस है प्लस, ये 10 वोल्ट है, और ये हमारे पास में 1 ओम है। तो इसमें भी वापस से देखो क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल जीरो मानेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस लेस वायर है, और यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो। अब यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, यानी ये 30 वोल्ट। क्यों होगा 30 वोल्ट, क्योंकि 30 माइनस जीरो 30 आना चाहिए। अब यहाँ तो रेजिस्टेंस है तो यहाँ कह नहीं सकते। अब यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस, यहाँ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं मान सकता हूँ कि ये एक्स से मान लो। अगर ये एक्स है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस ये होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये होना चाहिए 50 प्लस एक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये माइनस एक्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, 50, यानी 50 प्लस एक्स माइनस एक्स कितना आना चाहिए, 50, तो 50 प्लस एक्स। और अगर ये एक्स है तो फिर ये कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस ये आना चाहिए, इसका मतलब है कि ये एक्स माइनस 10 आना चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस ये करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब वापस से एक बार वापस बताना। So 50 minus डिफरेंस plus देख रहा x हूँ यार, is मैं तो सिंपल डिफरेंस देख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन किया और कुछ नहीं किया। क्योंकि यहाँ देखो ये क्या मिलना चाहिए मुझे, +10 मिलना चाहिए, लेकिन ये हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, 10 वोल्ट मिलना चाहिए, हाँ सर समझ। है ना। जैसे यहाँ देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, 50 वोल्ट मिलना चाहिए। सुन हमारी बात, जैसे यहाँ हाँ 0 सर। या 30 माइनस 0 करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, 30, यानी हायर माइनस लोअर करना है, हायर माइनस लोअर करना है, हायर माइनस लोअर करना है। ठीक है, तो एक ही अननोन फंस गया हमारे पास, बस 3 अननोन लाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ। इसका मतलब है क्या हुआ, यानी इसमें करंट आएगा मान लेते हैं I1, इसमें करंट आएगा मान लेते हैं I2, इसमें करंट आएगा मान लेते हैं I3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पर नेट करंट क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब है I1, I2 और I3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब I1 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो मिल नहीं सकता, I1 यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब क्योंकि ये करंट तो जा रहा है ना, तो ये I1 है, तो I1 क्या हो जाएगा, यहाँ I1 हो जाएगा, इस इधर से इधर करंट जा रहा है, तो आप लिखोगे 0 माइनस 50, 0 माइनस 50 प्लस एक्स लिखोगे, और डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। उसी तरह यहाँ के लिए देखोगे आप, इसमें I3 गया तो I3 क्या लिखोगे आप, यहाँ I3 लिखोगे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। उसी तरह इसका इसका लिखना है, ऐसे करंट जा रहा है, यानी क्या लिखोगे आप, यहाँ I2 लिखोगे, तो I2 0 माइनस, यानी 0 माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 1, और इन सबको यहाँ रख दो। तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या है यहाँ, तो माइनस 50 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, I2 कितना है, तो माइनस एक्स माइनस 10, ये क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस 10 प्लस 30 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 50 प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 10 प्लस 30 माइनस एक्स इक्वल टू 0, कितना आ गया, -50 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 20 प्लस 30 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो सब 0 आ गया, यानी x की वैल्यू 0 आ गई यहाँ। अरे बस x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, I2 इक्वल टू कितना है, माइनस 0, कितना हो जाएगा, यानी +10। तो ये आ रहा है क्या, ये 10 एम्पियर। फिर हाँ I1 सर। तो -50 प्लस 0
डिवाइड बाई 2 यानी -25 एम्पियर। फिर I3 मतलब 0 माइनस 30 माइनस 0 बाई 2 कितना आ गया 15 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि केवल हमारे पास में I1 नेगेटिव आ रहा है। I1 नेगेटिव आने का मतलब इसमें करंट ये ऐसे फ्लो कर रहा है, बाकी दोनों पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। अब क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया मैंने? सर हाँ सर। बोलो सर वो वायर का नेमिंग ऐसा क्यों दिया है वो आंसर में? क्या क्या फिर से बोलिए। सर वो शीट के आंसर में वायर इसका नेमिंग ऐसा क्या है? क्या क्या मैं समझा नहीं। सर जो शीट में आंसर दिया है ना उसका वो हाँ। आंसर वाला स्टेटमेंट देखो ना एक बार। तो क्या हो गया इसमें? आंसर ये नहीं आ रहे हैं क्या? आंसर आ रहे पर वो वायर का नेमिंग पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर ना, दिख गया नहीं? देखो ना इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। वहां तो रहा है, देखो ना। इस यानी यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 10 एम्पियर। ये I3 यानी यहाँ से यहाँ तक करंट कितना फ्लो कर रहा है, I3 यानी 15 एम्पियर, यानी ये करंट कितना कर रहा है 15। और ये कितना है I1 -25, इसका मतलब इधर करंट कितना फ्लो कर रहा है +25। आ तो गया? क्या हाँ चाहिए सर आपको? नहीं क्लियर है अभी भी? नहीं सर हो गया। वो हाँ उधर शायद अलग लिखा है। हरी बात समझ में ना क्या कहा मैंने? इस पूरी ब्रांच में हाँ करंट कितना है 10 एम्पियर, इस पूरी ब्रांच में करंट कितना है 25 एम्पियर, इसमें कितना है 15 एम्पियर। बस ये कहना चाह रहे सर थे। हाँ बोलो। सर अगर वो नीचे जो नो रेजिस्टेंस वायर है उसमें अगर रेजिस्टेंस होता तो कैसे लगाते हैं? तो रेजिस्टेंस लगा दो, तो फिर यहाँ देखेंगे, फिर इसको 0 लगा देंगे, इसको 0 बना देंगे। मान लो यहाँ भी लगा दिया है ना, तो अब तो उसमें तो फिर कर कहाँ पाएंगे बहुत, तो फिर तो इसको लगाने की बेवकूफ़ी है फिर तो। कितने सारे अननोन मानोगे फिर उसमें? इसको उसी जगह लगाना है जहाँ आपको कम से कम अननोन मिल रहे हो। जैसे मुझे यहाँ एक ही अननोन दिख रहा था, अब आप 3-4 अननोन डाल दोगे तो बढ़िया। तो फिर वही है कि किरचॉफ ही लगा लो। समझ में आया क्या कहा मैंने? ये तो वहाँ है, हाँ तो ट्रिक है एक तरह से कि अगर मान लो आपको करना है जल्दी से, तो जहाँ आपको एक ही अननोन मिल रहा हो तब लगाओ इसको। हर जगह थोड़ी लगा सकते हैं, ज्यादा अगर होंगे यहाँ भी रजिस्टर लगा दिया, यहाँ भी रजिस्टर लगा दिया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो फिर तो करोगे कैसे फिर? ठीक है ना? हाँ हाँ सर। तो ऐसे करना है। चलो आज इतना ही करेंगे, है ना? इतना ही समझेगी।